तो क्लास 9 के सभी छात्रों का मैं इस रिकॉर्डिंग क्लास में स्वागत करता हूं। मेरा ख्याल है कि आप लोगों से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि हिंदी की कक्षा नहीं हो रही है, हिंदी का कोई क्लास नहीं हो रहा है, लेकिन खैर मैं आ गया हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्लास 9 में आप साहित्य सागर नामक किताब पढ़ेंगे। साहित्य सागर में दो भाग हैं, बिल्कुल दो किताबें हैं। एक कहानियों की किताब है और दूसरी किताब है कविताओं की। तो आपको कविताओं की किताब से पढ़ना नहीं है क्योंकि वो आपके सिलेबस के बाहर है। हम कहानियों की किताब पढ़ेंगे। इस किताब में जो पहली कहानी है बात अठन्नी की, इससे मैं शुरू करना चाहता हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितनी भी कहानियाँ हैं, बड़ी अच्छी कहानियाँ हैं, चुन चुन करके हमारे लिए क्लास 9 के लिए कहानियाँ दी गई हैं और इन कहानियों में से परीक्षा के दृष्टिकोण से जो बात आपको समझनी वो ये है कि आपको इन कहानियों के संवादों को बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। संवाद यानी डायलॉग्स। फिल्मों के बहुत सारे डायलॉग्स आपको अच्छे लगते होंगे, बहुतों को बहुत सारे डायलॉग्स याद भी हैं, लेकिन मैं आपसे आग्रह करता हूं कि जब भी आप कहानियां पढ़ें, और चूंकि आप अपने घर में ही कुछ दिनों तक पढ़ाई करेंगे, इसलिए ज़रूरी है कि जितने भी संवाद हैं उन सारे संवादों को आप अंडरलाइन कर लें और 2-3 बार पढ़ने की कोशिश करें। जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो वे संवाद आपको याद हो जाएंगे। क्लास 10 के लिए और क्लास 9 के लिए भी, क्लास 10 बोर्ड के लिए और क्लास 9 के लिए भी कहानियों के संवादों को अच्छी तरह से समझना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि प्रश्न इन्हीं संवादों के आधार पर पूछे जाएंगे। तो आज मैं आपको बात अठन्नी की कहानी बताना चाहता हूं। यह कहानी लेखक सुदर्शन के द्वारा लिखी गई है और लगभग 1960 ईस्वी के आसपास लिखी गई है। और इस कहानी के साथ इसकी ईस्वी मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि यहां बात रुपयों की है, पैसों की है, अठन्नी की बात है। बात अठन्नी की। आज आपके पास जो 50 पैसे हैं उसकी कीमत बहुत कम होती है, लेकिन आज से लगभग 80 वर्ष पहले या 60-70 वर्ष पहले 1960 ईस्वी में इसका 50 पैसे की कीमत बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। तो उस समय जब 1960 में 50 पैसे की कीमत ज़्यादा हुआ करती थी, यह कहानी उसी समय से संबंधित है और इसलिए मैंने आपको इस कहानी की ईस्वी बताई ताकि आप इस कहानी के मर्म को अच्छी तरह से समझ जाएं। तो इस कहानी में जो महत्वपूर्ण पात्र हैं वे 4 हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं